नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। रेलवे ट्रैक से नहीं हटाए जाएंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हल्द्वानी भूमि विवाद में पुनर्वास योजना बनाने के निर्देश। देहरादून में SCERT के नए भवन का लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगात। केदारनाथ धाम के किए दर्शन। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर राजनीति। हर की पौड़ी से कांग्रेस ने निकाली यात्रा। पूर्व CM हरीश रावत समेत कई नेता हुए शामिल। कावड़ यात्रा को लेकर अलर्ट पर सभी विभाग। खास सुरक्षा महकमे ने ढाबों दुकानों से लिए सैंपल। फूड लाइसेंस नहीं मिलने पर 5 को नोटिस। प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट। 3 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। चमोली, देहरादून और बागेश्वर में रहें सावधान। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की हर की पौड़ी से केदारनाथ धाम की यात्रा आज शुरू हुई है। कांग्रेस की यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस की यह यात्रा ढकोसला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग संसद से लेकर सड़क तक लगातार सनातन धर्म की निंदा करते हैं, सनातन को हमेशा नीचा दिखाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो लोग सनातन को डेंगू और मलेरिया बताते हैं, ऐसे लोग जब यात्रा करते हैं तो काफी आश्चर्य होता है। संसद के अंदर हो या अपनी कार्यशैली में अपने चुनावों के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते रहे हैं। और बाबा केदार तो सनातन के एक तरह से फाउंडर हैं, वहाँ पर वो प्रतीक हैं। तो जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको जो है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। जो सनातन को गाली देने का काम किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का काम किया है, हिंदू धर्म को, सनातन को जो लोग कहते हैं कि मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है, ऐसे लोग जब यात्रा की बात करते हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है। से होते हैं, इनमें कई की जान भी चली जाती है तो कई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घायलों को समय पर उपचार देने और गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर करने की स्वास्थ्य विभाग की कावड़ यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में यूपी, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से शिव भक्त पहुंचते हैं। इस बार 22 जुलाई से 4 अगस्त तक कावड़ यात्रा चलेगी। कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 13 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। वहीं सभी CSC, VSC पर 24 घंटे कावड़ियों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी अस्थायी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त दवा और अन्य उपकरण उपलब्ध रहेंगे ताकि कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की दवाइयों की कमी ना पड़े। हमारे टोटल 21 अस्थायी शिविर लगे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और 5 जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके शिविर एक लगे हुए हैं हाईवेज पे ही। और टोटल हमारी जो 13 BSc CSCs हैं उनमें 24/7 हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो कुल मिला के इस तरह से 39, अगर आप चाहे समझें तो 39 कैंप्स हमारे टोटल रहेंगे, जिसमें 21 + 5 अस्थायी शिविर हैं। तो चूंकि भीड़ की संभावना इस बार बहुत है, कल भी है, आज भी आप देख रहे होंगे काफी भीड़ है, तो प्रशासन का भी जो एक्सपेक्टेशन है कि 5-5.5 करोड़ लोग आएंगे, तो उसे देखते हुए हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। हर जगह मेडिसिन पहुंच गई है, सारी जगह पोस्ट पे सब डॉक्टर हैं। कल रात में करीब 9:30 बजे नसीरपुर के से निकला था, वहाँ पूरी टीम थी, सारी दवाइयां हैं, सब जगह एंटी स्नेक वेनम है, सब जगह ARV है, बंदर कुत्ते काटने के इंजेक्शन अवेलेबल हैं, और उनकी 24/7 सप्लाई भी की जाएगी वहाँ कोल्ड चेन को मेंटेन रखते हुए। रामनगर में एक बस संस्था के पदाधिकारी द्वारा हाईकोर्ट के आदेश एवं परिवहन विभाग के आदेशों की अवहेलना के विरोध में बस स्वामियों ने वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में
ARTO संदीप वर्मा से मुलाकात करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। बस स्वामियों का कहना था कि JMOU बस संस्था के बोर्ड द्वारा एक आदेश दिया गया है कि जो बसें 15 साल पुरानी हो चुकी हैं उन्हें अब उनके गंतव्य पर रवाना नहीं किया जाएगा तथा ऐसी सभी बसों को संस्था द्वारा रोशन से बाहर किया जा रहा है। बस स्वामियों का कहना था कि इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था कि जो बसें 15 साल पुरानी हो चुकी हैं और इन बसों की फिटनेस यदि परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही है तो ऐसी बसों का संचालन बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संस्था के पदाधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट एवं परिवहन विभाग के आदेशों की अनदेखी कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने ARTO से हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत बसों का संचालन कराए जाने को लेकर संस्था के पदाधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की है। वो कंपनी जो है इसके डायरेक्टर बोर्ड ने 15 साल से अधिक अवधि की जो गाड़ियां हो रही हैं उनको खड़ा कर दिया है, उनको रूट पे चलने से मना कर दिया है। जबकि इस संबंध में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक निर्णय दे दिया है कि 15 साल से ऊपर की गाड़ियां चलेंगी बरसते उनके पास फिटनेस होगा। लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये कंपनी के जो बोर्ड है वो फिर भी गाड़ियों को रूट पे नहीं चलने दे रहा है। इसकी शिकायत को लेकर के हम ARTO रामनगर के पास आए थे आज, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार से किसी भी कंपनी को किसी को रोकने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा। आज ये GMO के कुछ वाहन स्वामी मेरे पास आए थे और इनका कहना था कि GMO संस्था ने इनके 15 वर्ष से ज़्यादा पुराने वाहनों को हटा दिया है रोटेशन से। तो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि कोई भी वाहन की जो आयु सीमा है वो राज्य सरकार निर्धारित नहीं कर सकती। तो इसलिए पूर्व में भी RTA पौड़ी ने भी आदेश दिया था कि कोई भी आयु सीमा जो है निर्धारित नहीं है और अगर फिटनेस दी जाती है परिवहन विभाग द्वारा तो वो गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो इन्होंने एक ज्ञापन भी हमें प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर हम चिट्ठी लिख रहे हैं GMO को कि किस प्रकार आप वाहनों को बंद कर रहे हैं। तो जैसे भी उनका जवाब आएगा वैसे ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रामनगर में स्थित JMOU प्राइवेट बस संस्था द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों को बसों का संचालन किया जाता है। बताया जा रहा है कि बोर्ड द्वारा इस मामले में जो बस यूनियन का बोर्ड है उनके द्वारा तय किया गया है कि जो बसें 15 साल से पुरानी हो गई हैं उनको रोटेशन से बाहर कर दिया गया है। इसके विरोध में आज कुछ बस स्वामियों ने रामनगर में ARTO संदीप वर्मा से मुलाकात करते हुए बोर्ड पर मनमाने तरीके से नियम बनाने का आरोप लगाते हुए उनकी बसों को रोटेशन में चलाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले में हाईकोर्ट के भी आदेश है कि जिन बसों का फिटनेस दिया जा रहा है और 15 साल से अधिक पुरानी हो गई हैं उन बसों का संचालन किया जाएगा। इस मामले में ARTO संदीप वर्मा ने कहा है कि इस मामले जो आज ज्ञापन दिया गया है इसको लेकर बोर्ड के अधिकारियों से और उनके पदाधिकारियों से पत्राचार के बाद जो भी उनका जवाब आएगा उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। रुड़की से खबर है जहां कल शाम में एक ई-रिक्शा चालक द्वारा कावड़ियों को मामूली टक्कर लगने के बाद कई कावड़ियों ने मिलकर पहले तो चालक के साथ मारपीट की, फिर ई-रिक्शा पूरी तरह से तोड़ डाला, साथ ही स्पेयर पार्ट्स भी साथ ले गए। इस मामले में हरिद्वार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी कावड़ियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही। की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। मैं आप हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी कांवड़ यात्रियों का, सभी भोलों का स्वागत करता हूं और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। पर मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूं, इस पावन पर्व में पुलिस काफ़ी जद्दोजहद से लगी हुई है आप लोगों की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। इसमें आप लोग पुलिस का सहयोग भी करें और अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसमें जल्दी आपा ना खोएं और अगर ऐसी कोई घटना होती है तत्काल पुलिस के संज्ञान में डालें। इसी तरह इस बार भी अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज ने देश के पहले गांव माणा में ITBP के जवानों और ग्रामीणों के साथ मिलकर पौधे लगाए। अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज की ओर से हरेला महापर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस हरेला महापर्व के शुभ अवसर पर माणा गांव के आसपास की बंजर भूमि में करीब 500 पौधे लगाए गए। कावड़ यात्रा अब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं रूट प्लान के हिसाब से पुलिस कावड़ में आने वाले बड़े वाहनों को नगला इमरती से लंढोर होते हुए हरिद्वार भेज रही है।
ताकि जाम की स्थिति न बन पाए। बता दें, कांवड़ियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और मंगलोर हरिद्वार बाईपास भी पुलिस ने वन वे किया हुआ है। एक तरफ कांवड़ियों का भी कब्जा है। के आदेश पर नगला इमरती से जो भारी वाहन हैं, जिन पे डीजे हैं, ट्रॉले हैं, ऐसे वाहनों का डाइवर्जन या लंढौरा, लक्सर, पथरी होते हुए बैरागी कैंप के लिए किया जा रहा है और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लोगों से भी अपेक्षा और अपील की जा रही है कि वे जो भी यातायात संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन करें और सफल, सुरक्षित एवं सकुशल कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने में स्थानीय पुलिस और प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करें। कांवड़ यात्रा को लेकर सभी विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक होटल, ढाबे, दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच कर रहे हैं ताकि शिव भक्तों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जा सके। वहीं 15 ढाबों और दुकानों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 5 को नोटिस भी जारी किया गया जिनके पास फूड लाइसेंस नहीं मिला। साथ ही जिन जगहों पर गंदगी पाई गई उन्हें भी नोटिस जारी किया गया। हमारे आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार ये है कि लगातार कांवड़ के दौरान जो भी अस्थायी, अस्थायी जो भी स्टॉल लग रहे फूड के, उन पे विशेष निगरानी रखी जाए। तो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर की हमने 3 टीम बना रखी है जो कंटिन्यू इंस्पेक्शन कर रही है। तो आज मैं स्वयं भी इस टीम के साथ जुड़ा हूँ और आज हमने मंगलौर से लेकर नारसन बॉर्डर तक जितने भी ढाबे लोगों उनको चेक किया है। 33 के आसपास हमने इंस्पेक्शन की है, जिसमें 15 सैंपल हमने जाँच के लिए भेजे हैं और 5 लोगों का लाइसेंस नहीं पाए गए थे जो कि पहले से इस्टेब्लिश थे। तो उनको हमने नोटिस भी जारी कर दिया, जो कि हमें 1-2 दिन के अंदर जवाब देंगे। अदरवाइज उनके खिलाफ एफएस एक्ट के अंदर हमने खारिज जारी निर्देश कर दिया कि इनकी कार्रवाई की जाए। कांवड़ यात्रा के चलते हरिद्वार का बहादुराबाद थाना क्षेत्र पूरी तरह से व्यस्त है। इस बीच वोंगला पेट्रोल पंप के पास रात भर सड़कों पर खतरनाक स्टंट होते रहे, जबकि पुलिस पूरी तरह से बेखबर रही। बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच कुछ युवाओं ने मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वोंगला पेट्रोल पंप के पास यह स्टंटबाजी देर रात तक चलती रही। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा के कारण पहले ही सड़कों पर काफी भीड़ है और ऐसे में स्टंटबाजी ने हालात और भी खतरनाक बना दिए। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस इस घटना को गंभीरता से लेकर भविष्य में ऐसे खतरनाक कृत्यों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी। कांवड़ियों के बढ़ते दबाव के कारण हरिद्वार प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश जारी किया। हरिद्वार जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र 27 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे। यह निर्णय कांवड़ मेले के दौरान बढ़ते यातायात और भीड़ को देखते हुए लिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में भारी भीड़ होती है, जिससे यातायात और सुरक्षा के मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए छात्रों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाए गए हैं। बता दें कि कांवड़ मेला 22 जुलाई से 2 अगस्त तक संचालित होगा। इस दौरान कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है ताकि कांवड़ियों की यात्रा सुचारू रूप से चल सके और यातायात बाधित ना हो पाए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट है। बुधवार को मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया। इनमें 2 जिले गढ़वाल मंडल में स्थित हैं, 1 जिला कुमाऊं मंडल में। मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के चमोली और देहरादून तथा कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में भारी बारिश का अनुमान लगाया। बाकी 10 जिलों में से 1 जिले में वर्षा का तीव्र से अति तीव्र होने की संभावना जताई। 9 जिलों में बादल की गर्जना और बिजली चमकने के साथ ही वर्षा की तीव्र दौर का अनुमान भी लगाया गया। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में यात्रियों की आजकल बहुत कमी आ चुकी है। आजकल पहाड़ों में मानसून की बरसात हो रही है, जिसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई बार जगह जगह
बाधित हो रहा है, जिसका असर सीधा चारधाम की यात्रा पर पड़ रहा है। हालांकि दोपहर में मौसम काफी अच्छा साफ बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अचानक कई जगहों पर बाधित हो रहा है। हालांकि भगवान बद्री विशाल के धाम में तीर्थयात्री जैसे तैसे करके भगवान नारायण हरि के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि अब तक 8.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री नारायण हरि के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। कुछ दिन पूर्व में भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हर दिन 20,000 के आसपास तीर्थयात्री हर दिन भगवान बद्री विशाल जी के धाम में पहुंच रहे थे। जैसे ही मानसून की बरसात शुरू हुई और ऐसे में भगवान बद्री विशाल जी के धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। पिथौरागढ़ जिले में लगातार बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मुनस्यारी के मदकोट ढूनामानी गांव को आपस में जोड़ने वाला सड़क विगत भारी बारिश के कारण ढूनागाड़ में सड़क का 100 मीटर हिस्सा नाले में तब्दील हो गया, जिस कारण ग्रामवासी महिला जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने और जरूरती सामान को कंधे में लाद कर आवाजाही करने को मजबूर है। थल से मुनस्यारी जोड़ने वाली मार्ग को सभी मार्ग इसमें अत्यधिक वर्षा कारण बंद पड़े हैं। मुनस्यारी के आंतरिक रास्ते भी चाहे मदकोट से ढूनामानी हो या मदकोट से हरकोट हो, वो भी सभी रास्ते बंद पड़े हुए हैं और हम लोग को मूलभूत समस्याओं के लिए मेन मार्केट से जाना पड़ता है। इस तरह की परिस्थिति में होकर जाना पड़ता है। मसूरी में रिक्शा चालकों द्वारा मसूरी में संचालित होने वाले सभी रिक्शे के पहिए जाम कर मजदूर संघ के आह्वान पर मसूरी शहीद स्थल पर प्रदेश सरकार के खिलाफ 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मसूरी मजदूर संघ द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगे, जिसमें साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में बदलने की, मसूरी शिफनकोट के बेघर 84 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए जाने और मसूरी अपर माल रोड पर MDDA पार्किंग को दोबारा से मजदूर संघ को दिए जाने की मांग की गई। इस मौके पर मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने रिक्शा चालकों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को ध्यान नहीं देती तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। वहीं 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड के दिन भी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मजबूरन होकर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और आगे भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारे जो 3 मुख्य मांगे हैं, एक तो सबसे पहले है कि साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में परिवर्तन करना था। 2017 से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, हमारा जो शिफनकोट से 80 परिवारों को बेघर किया गया है, उन लोगों को आवास तक आज तक नहीं दिए गए हैं। उन लोगों को कोरोना काल में उस विषम परिस्थिति में सड़कों पर फेंक दिया और आज तक उनकी कोई सूद नहीं ली गई। तीसरा नंबर, जो बैकरी हिल कार पार्किंग हमको मिलती थी, हमें 7 पार्किंग मिलती थी, सारी पार्किंग हमसे निरस्त कर दी गई है। एक पार्किंग हमारे पास बचत रह गई थी। जी, हमारे जो 3 मुख्य मांगे हैं वो हैं, सबसे पहले तो हमने जो 2017 से और अभी तक जो पत्र के माध्यम से सरकार और शासन प्रशासन को सूचित किया है, उसमें पहली मांग जो हमारी है वो है साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में परिवर्तन करना। दूसरी मांग हमारी जो है सर, वो है हमारी जो आज 2020 में कोरोना काल में जो है 84 परिवार शिफनकोट के जो बेघर किए गए थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गणेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री जी, उन्होंने वहाँ पे शिलान्यास भी किया है, मगर अभी वहाँ पे जो है कार्य के नाम पे एक ईंट नहीं पड़ी है वहाँ पे। तीसरी मांग सर जो हमारी है वो है बैकरी हिल कार पार्किंग, जो कि 1995 से लेकर 2023 तक मजदूर संघ सचिव के नाम आई हुई है और आती रहती है। हल्द्वानी में भाजपा वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्यालय सचिव और शुभ मंगलम सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक कुस्तुभानंद जोशी की ओर से एक पहल की गई है। इसमें सामाजिक सौहार्द और समरसता के लिए आम खास जन मिलन समारोह का कार्यक्रम 25 जुलाई को आयोजित होगा। संयोजक कुस्तुभानंद जोशी ने बताया कि मधुबन वेंकट हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसमें कई राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जन मिलन आयोजन होगा। इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। चैरिटेबल के माध्यम से हम लोग हरेली को, अपनी लोक संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं कि लोग जुड़ें
समरसता का भाव रहे, समभाव का भाव रहे और शहर में रहने वाले विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, अलग अलग क्षेत्र के वर्ग के लोगों को हम मिला के हरेले के पर्व में बुला रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कुछ घंटों का एक रंगारंग कार्यक्रम भी करना चाह रहे हैं और उद्देश्य है कि इस शहर की अन्य गतिविधियों और जो लोग क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं उनका भी एक दूसरे के संग परिचय हो। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। रेलवे ट्रैक से नहीं हटाए जाएंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हल्द्वानी भूमि विवाद में पुनर्वास योजना बनाने के निर्देश। देहरादून में SCERT के नए भवन का लोकार्पण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगात। केदारनाथ धाम के किए दर्शन। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर राजनीति। हर की पौड़ी से कांग्रेस ने निकाली यात्रा, पूर्व CM हरीश रावत समेत कई नेता हुए शामिल। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट पर सभी विभाग, खास सुरक्षा महकमे ने ढाबे दुकानों से लिए सैंपल, फूड लाइसेंस नहीं मिलने पर 5 को नोटिस। प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट, 3 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। चमोली, देहरादून और बागेश्वर में रहें सावधान। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।